नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद थोड़ी देर ठहर कर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कुशीनगर रवाना हो जाएंगे। वहां 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को गोरखपुर वापस आ जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सोमवार सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या सुनेंगे। इसके बाद वह देवरिया जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के महाराजगंज भी जाने की उम्मीद है। हालांकि शनिवार देर शाम तक मुख्यमंत्री के देवरिया और महाराजगंज जाने का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला, मगर प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज करीब 12 बजे संत कबीर नगर से महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक स्थित हेलीपॉड पहुंचेंगे। कुशीनगर के कप्तानगंज और सेवरही में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न विभाग परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे तक वह गोरखपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री बाढ़ बचाव एवं विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कई जिलों में वो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। जहां पर गोरखपुर वो उनके जाने का दौरा है। जहां हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज करीब 12 बजे संत कबीर नगर से महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। कुशीनगर के कप्तानगंज और सेवरही में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे तक वह गोरखपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री बाढ़ बचाव एवं विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो किस विषय में दौरा करने वाले हैं? जी, मैं सोचा आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी लगातार दौरे करते रहते हैं। खास तौर से अलग अलग जिलों में जाते हैं, वहाँ पर समीक्षा करते हैं और अधिकारियों का रियल फीडबैक भी मुख्यमंत्री को लेना बहुत पसंद आता है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और जो भी उसका उपचार है, जो भी बेहतर हो सकता है, उसकी पहल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री संत कबीर नगर और कुशीनगर दौरे पर आएंगे, जहां पर लगभग संत कबीर नगर में 245 करोड़ की 120 परियोजनाओं की, वहीं कुशीनगर में 120 करोड़ की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अच्छा गौरव, आपसे ये है कि किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का विचार किया गया है? देखिए, इसमें कई परियोजनाएं संत कबीर नगर में है, पेयजल से संबंधित है, और कई बांध की परियोजना है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर ही परियोजनाएं बनाई हुई हैं। पेयजल से संबंधित है, स्कूलों की परियोजना है, और ये सारा कार्यक्रम जिला कारागार जो परिसर रहेगा, जहाँ का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, उसमें संपन्न किया जाएगा। और इन परियोजनाओं को लेकर कितने की धनराशि, कितने का बजट रखा गया है? तो मैंने आपको बताया है कि लगभग संत कबीर नगर में 245 करोड़ की 120 परियोजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं कुशीनगर में 120 करोड़ की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया गौरव स्कूल हमारे साथ। संबंधित कई परियोजनाएं शामिल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आज मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर वो कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं और लोकार्पण के साथ साथ उन्होंने और भी कई परियोजनाओं के बारे में बात की है, जैसे कि कुशीनगर के कप्तानगंज और सेवरी में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे तक वह गोरखपुर पहुंच जाएंगे और यहां पर मुख्यमंत्री बाढ़ बचाव एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम में रायबरेली में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के संबोधन के दौरान की जुबान फिसल गई।
और उन्होंने बीजेपी की जगह बसपा प्रबुद्ध सभा की बात कह दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है। 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार में मायावती के सबसे करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदलते वक्त के बीच अपना ठिकाना बदल लिया और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की सरकार में वे कैबिनेट मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से सांसद हैं तो खुद पडरौना से विधायक हैं, लेकिन शनिवार को उनका बसपा प्रेम देखने को मिला जब उनकी रायबरेली में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में जुबान फिसल गई और उन्होंने बीजेपी के आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बसपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन का उद्बोधन कर डाला। अब नेता है, जुबान फिसली है, बाजी दूर तलक जाएगी। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित बहुजन समाज पार्टी जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर भाजपा ने एक और हैरत भर देने वाले कदम उठाते हुए शनिवार को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 15 महीने पहले विजय रूपाणी को राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है। ये चौथे मुख्यमंत्री हैं जिसे भाजपा ने इस साल उनके पद से हटाया है। इससे पहले उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले गए, जबकि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा से राज्य की कमान छीन ली गई थी। भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नाम नए मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। इसके साथ ही भाजपा और आरएसएस के हलकों में मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ और नाम भी सुनाई दे रहे हैं। इनमें गुजरात राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष गोवर्धन जदाफिया और केंद्रीय मत्स्य व पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी शामिल है। रूपाणी पिछले महीने में 65 साल के हुए हैं और सूत्रों की माने तो पार्टी के उनके नेतृत्व में गुजरात में अगले चुनाव का सामना करने का इतना भरोसा नहीं था। रूपाणी ने अपने इस्तीफे में के भाषण में नई ऊर्जा और नया उत्सव को नए मुख्यमंत्री चुनने का कारण बताया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर में निर्माण का कार्य का दौरान पत्थर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहां घायल मजदूरों को वाराणसी के मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर कई पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। अब ये पहली बार नहीं है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ऐसा हादसा हुआ है। कुछ महीने पहले 2 मजदूरों की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। वो मजदूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में ही लगे हुए थे। वो पास में ही एक 2 मंजिला इमारत में रह रहे थे, लेकिन एक दिन वो इमारत ढह गई। उस वजह से 2 मजदूर ने जान गंवाई और 7 घायल हो गए थे। इसके बाद जून में भी नीलकंठ स्थित एक मकान ढह गया। इस हादसे में एक मजदूर ने अपनी जान से हाथ धोया था। अब उन 2 हादसों के बाद शनिवार को परिसर निर्माण के दौरान भी बड़ी दुर्घटना घटी। अब वो पत्थर कैसे गिरा, ये कोई लापरवाही रही या फिर कोई और वजह, ये सब अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन समय रहते घायल मजदूरों के पास अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उनका इलाज जारी है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दिल्ली की सड़कों में तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह पानी भर गया है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत इस भारी बारिश में भी डटे रहे। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर समर्थकों के साथ पानी में बैठे रहे। पानी में बैठे हुए उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले साल नवंबर से ही किसान डटे हुए हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को ही भारी बारिश की वजह से गाजीपुर पर किसानों के बने तंबू भी उखाड़े गए। काफी नुकसान होने की भी खबर है। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत अपने समर्थकों के साथ पुलिस बैरिकेडिंग के आगे बैठे हुए थे। 1 सितंबर से शनिवार दोपहर तक
380.2 मिलीमीटर बारिश के साथ दिल्ली में 121 सालों की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में साल 1944 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है, जिससे यह एक सदी में सबसे अधिक बारिश वाला सितंबर बन गया। दिल्ली में आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। यह दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान को कवर करेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हिस्सों, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक 10 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक ही स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और बिहार और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश की संभव है। देश दुनिया की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।